नमस्कार। सातवां सच के लिए रांची से अवधेश। आज का नेपथ्य। मित्रों, हर आदमी की एक अपनी कहानी है, परंतु विडंबना यह है कि लोग अपनी कहानी बताकर लोगों को अपने संदर्भ में पढ़ाना चाहते हैं, परंतु उनमें यह समझदारी नहीं होती कि अगला व्यक्ति या इंसान की भी एक अपनी कहानी है। यहां समझदारी की बात है। अगर हर इंसान एक दूसरे इंसान को समझने की कोशिश करे और समझ ले तो वाद प्रतिवाद या विवाद के लिए कोई स्थान ही नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। लोगों को अपना दुख ज्यादा लगता है और दूसरों का दुख लोगों के लिए मनोरंजन होता है। अब दूसरी बात यह है, बहुत सारे लोग आए दिन सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करते रहते हैं कि ईमानदार वही है जिसे बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, परंतु ऐसी बात नहीं है। आज भी ईमानदार हैं और ये वैसे ईमानदार हैं जिन्होंने दर्जनों मौके को ठुकराया है और अपनी ईमानदारी कायम रखा है। भले ही इनका प्रतिशत कम हो, परंतु ऐसा कहने वाले लोगों को जरा सोचना चाहिए कि उन्होंने कितने लोगों से संपर्क किया और कितनों का आकलन किया कि वो यह कह देते हैं कि ईमानदार वही है जिन्हें बेईमानी करने का मौका नहीं मिला। ऐसा कहने वाले लोगों को ऐसा कहने से बचना चाहिए। इससे कट्टर ईमानदार लोगों की हौसला टूटता है। और रही बात ईमानदारी और बेईमानी की, तो यह बात आप जान लीजिए और समझ लीजिए। आज की व्यवस्था ही बेईमान प्रवृत्ति की हो गई है। अगर आप ईमानदार भी हैं और जीवन जीने का आपको लंबे समय से अनुभव है, तो आप देखेंगे कि कई स्थानों पर झूठे लोग व्यवस्था के व्यवस्थापकों से मिलकर ईमानदार इंसान को ही बेईमान ठहरा देते हैं। ऐसे में वह व्यक्ति जो ईमानदार है, आप बरसों तक अपनी ईमानदारी की वजह से अपना जीर्ण शीर्ण अवस्था में जीवन व्यतीत किया है या व्यतीत कर रहा है, उन्हें बहुत कष्ट होती है कि उनकी ईमानदारी का प्रतिफल इस व्यवस्था में इस चर्चा ने दिया कि ईमानदार वही है जिसे बेईमान बनने का मौका नहीं मिला, और ईमानदार को जब बेईमान ठहरा दिया जाता है तो बड़ा ही अफसोस होता है ईमानदारी का जीवन बसर करने वाले लोगों के लिए। कई बार तो ऐसा होता है कि झूठे लोगों का इतना बोलबाला होता है कि वह पहला शिकार किसी ईमानदार को ही बनाते हैं बेईमान ठहरा कर। ऐसे में मन बड़ा विचलित होता है किसी ईमानदार का कि अपना पूरा जीवन उसने त्याग दिया ईमानदारी के चक्कर में। काश वह भी बेईमान होता तो आज उसकी भी मान प्रतिष्ठा होती और वह भी पैसा वाला माना जाता या गिना जाता। ज्यादातर देखेंगे कि ये जो भीड़ में सड़कों पर रेंगने वाले लोग होते हैं, इनके मुंह से अक्सर आप यह बात सुनेंगे
कि सभी बेईमान हैं, कोई ईमानदार नहीं है। ईमानदार वही है आज के समय में जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिला। यह सब बात सुनकर किसी ईमानदार का दिल बड़ा ही व्यथित होता है और वो चिंतित होता है और उसके अंदर टेंशन होता है। अपनी समर्पण की इस जीवन में वो आत्मग्लानि महसूस करता है कि अगर बेईमान ही ठहराना था तो हमने अपने जीवन इतने दिनों तक ईमानदारी से क्यों व्यतीत किया। जहां तक आप देखेंगे थाना, पुलिस, कचहरी में कि झूठ सरपट दौड़ रहा है और सच के पांव बांध दिए गए हैं। इन जगहों पर ज्यादातर सच पराजित होता है और झूठ की जीत होती है। इसलिए ईमानदार व्यक्ति के अंदर व्यवस्था के प्रति भी उदासीनता उत्पन्न हो जाती है और व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाता है। आप कल्पना कीजिए किसी ईमानदार व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है और वो थाना से लेकर कचहरी और प्रशासनिक पदाधिकारियों तक अपनी ईमानदारी और अपनी ईमानदारी पूर्वक बात करते हुए, बात को रखते हुए न्याय की गुहार लगाई हो, फिर भी उसे न्याय नहीं मिला हो, तो ऐसे व्यक्ति के मन में कचहरी, थाना, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों या मंत्री संतरी के प्रति क्या ख्याल रहेगा। उसके मन में व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाता है और बाद में अगर कोई अन्याय उसके साथ होता है या जो अन्याय उसके साथ चल रहा है उसको भी वो चुपचाप सह लेता है, क्योंकि आगे कहीं उसे न्याय मिलने की उम्मीद नहीं दिखती। धन्यवाद।